हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम है मेरे चैनल पे ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट पे। तो देखिए आज मुझे क्या हुआ है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और मैं कुछ से कुछ कर रही हूँ, उटपटांग काम। तो उटपटांग काम में ये है कि मैंने ड्रेसिंग टेबल को ऐसा कबाड़ा बना के रखा था, देख लीजिए। तो सबको खाली कर दिया है मैंने। और देखिए गंदगी बहुत दिन से मैं सोच रही थी, टाल रही थी, करूँगी। हर एक चीज़ को महीने 2 महीने में नहीं करिए तो सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट को कम से कम महीने 2 महीने में आपको टाइम देना ही पड़ता है, चाहे वो कबर्ड हो, चाहे किचन हो, कहीं कोई भी एरिया हो। ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, उसका भी देखिए क्या बुरा हाल था। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल को खाली कर दिया है। और देखिए इतनी गंदगी जम गई थी कि मैं, जबकि जहाँ जहाँ जगह मिलता था मैं इसे सूखे कपड़े से लगभग डेली पोंछती हूँ, लेकिन ये जो है ना वो चिपक गया था उसमें। तो उसे मैं स्क्रॉच ब्राइट लेके साबुन लगा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कॉलिन से मुझे लगा नहीं अच्छा से साफ़ होगा। तो मैं स्क्रॉच ब्राइट लेके अच्छे से उसे रगड़ रही हूँ ताकि दाग उसका सारा छूट जाए। और कोने कोने में थोड़ा सा इसीलिए हाथ से कर रही हूँ कि कोने कोने में अच्छे से सफाई उसकी हो। और इधर पलंग पे तो मैंने पूरा कबाड़ा करके रख दिया था। हुआ ये था कि मैंने खाना जल्दी जल्दी बना लिया था और बेटी का था उस दिन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देने चला गया था, मेरा जल्दी से खाना भी बन गया था। और साथ साथ मैं अपना वाईटी का भी काम कर रही थी। वाईटी ऑफिस तो हम लोग का खुला ही रहता है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम आ जाए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। वैसे ही समय निकालना पड़ता है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। तो जल्दी जल्दी खाना बना लेना पड़ता है, या कुछ भी जो भी काम है जल्दी जल्दी करिए, तभी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं आप। और उसमें मुझे जान रहे हैं पता नहीं 4 घंटा से ज़्यादा लगा था इस चीज़ को अरेंज करने में। सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा था चूड़ी का, जो जितना भी मैचिंग चूड़ी सेटअप पूरा सेटअप उसका बिगड़ चुका था। क्योंकि शादी में क्या हुआ था, जबकि हम लोग पहले से शादी की तैयारी में जो भी कपड़ा पहनना था उसके साथ चूड़ी वगैरह मैचिंग, चूड़ी, इयररिंग्स, जो भी सेट वगैरह पहनना था। और सारे सामान को मैंने साड़ी के बैग में ही रख दिया था, ताकि उस टाइम हड़बड़ी में मुझे उसमें टाइम ना देना पड़े। फिर भी क्या हुआ कि उसमें कितना भी आप कर लीजिए, फिर भी एन वक्त पे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो मेन दिन जो भी था ना, पाँच दिन का, मैंने साड़ी के साथ पूरा एक ठो ऑर्गेनाइज़र बैग में मैंने सारा चीज़ रख लिया था ताकि दिक्कत ना हो। और अभी मैं सिर्फ इसको नीचे वाला को साफ़ कर लिया है। और तब तक अब बैठ जाऊंगी चूड़ी को अरेंज करने में। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी में लगा था, क्योंकि डब्बे में भी सारा जो था मिसमैच हो चुका था। तो सारे को चुन चुन के एक एक सेट को तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो मैं पलंग पे बिछा के चेयर पे बैठ गई और उसके बाद एक एक चीज़ को पोंछ पोंछ के साइड करने लगी, ताकि मतलब आसानी हो। और दिमाग काम नहीं कर रहा था, बीच बीच में क्या कर रही थी, कुछ और काम करके आ जा रही थी, ताकि दिमाग कुछ काम करे। उसी में मैंने एक आइडिया दिया था, मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि हैंगर में क्लचर को टक करके रखे तो खोजने और यूज करने में भी आसानी होती है। डब्बे पर पहले मैंने इसको डब्बे में रखती थी, तो डब्बा के ऊपर कुछ सामान रखा गया तो निकालते समय तो निकाल लेती थी, लेकिन रखते समय इधर उधर क्लचर रख देती थी। तो इसीलिए मैंने हैंगर में सारे को टक कर दिया, जितने भी क्लचर थे। फिर मैंने सोचा कि गला वाला भी लटकाऊँ, लेकिन गला वाला फिर लगा के मैंने खोल दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा बड़ा बड़ा दिख रहा था। तो मैंने उसको खोल दिया। गला वाला को मैं ऐसे ही हैंगर में टांग के, मतलब छोटा सा हैंग करने वाला, उसी में टांग टांग के रखती हूँ। तो ये हालांकि मैंने किया था, फिर इसे खोल दिया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था वो क्लचर एक साइड और गला वाला एक साइड लटका हुआ, और हैंगर भी उसके चलते झुक जा रहा था एक तरफ सब सेट के बाहर से। तो बाद में मैंने इसे खोल दिया था। और उसके बाद चूड़ी का जितना भी मैचिंग कर कर के सारे को डब्बे में रखा।
और हाँ, बात करते करते बीच में मुझे याद आया कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए मैंने उसे टांग दिया था, हालांकि टांग रहे थे तो फिंगर एक तरफ झुक जा रहा था तो खोल दिया उसको मैंने, अच्छा नहीं लग रहा था तो खोल दिया था। तो इधर अब पूरा खाली हो चुका है। अब इसमें कुछ कुछ इस डब्बे में नए चूड़ी वगैरह था तो उसको मैं अलग ही रख रही थी। और जो है टांगने वाला था उसमें मैं सारे जो कड़े टाइप के बाल, मोटे मोटे बाले थे ना, उसको रखा, क्योंकि मैं अधिकतर वही पहनती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मतलब चेंज करने में आसानी, सामने दिखता है तो चेंज करने में आसानी रहती थी, इसलिए मैंने सारा बाला जो था उसी हैंग करने वाला मतलब पाइप में ही डाल के रखी थी। और बाकी सबको डब्बे में, डब्बा भी हालांकि ट्रांसपेरेंट है तो देखिए डब्बे भी मैंने इसको अरेंज कर दिया था। ये सब सारे मेटल वेलवेट का चूड़ी जो है ना, साड़ी का मैचिंग जो भी था तो सबको एक साथ किया। इसी में सबसे ज़्यादा पतली पतली चूड़ियाँ रहती, इसे मैच करने में इसका जो मिस मैचिंग था ना, दिमाग ख़राब करके रख दिया था। तो चूड़ी को कर दिया। और ये है मेरे हस्बैंड का परफ्यूम कलेक्शन, देख लीजिए, परफ्यूम डियो। उनके बदन में कपड़ा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन डियो परफ्यूम रहना ही चाहिए। तो ये है उनका परफ्यूम का कलेक्शन। और इधर मैं एक ट्रे ले आई हूँ और उसी में, क्योंकि तेल का डब्बा कितना भी आप साफ़ करते रहिए, खास करके अभी तो गर्मी आई है तो नीचे तेल तेल जैसा हो जाता है, तो इसमें ट्रे में रख दिया कि अगर वैसा होगा तो ट्रे निकाल के साफ़ करने में आसानी होगी। ये जो डेली यूज वाला सामान है ना, उसको मैं इस ट्रे में रख रही हूँ। और ख़ास करके सब तेल है इसमें सारे हर एक प्रकार के तेल हैं, मालिश करने वाला भी तेल है, जो भी नवरत्न है, नारियल तेल है, जो भी तेल का था ना सब उसमें डाल दिया। और ये रहा सब। इसमें जो गला का कुछ सेट है इसको मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसको भी मैं छोड़ दी। फिर एक दिन गला का सारा निकालना पड़ेगा। और इसमें मैंने बिंदी डाल दी है, और जो कि सब आसानी से। इसमें मेरा नेल पेंट है, सारा अरेंज हो गया। ये है मोबाइल का डब्बा जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़र बना के रखा है। और इसमें थोड़ा बहुत बोरोप्लस वगैरह जो भी होते हैं। और एक तो मैंने सारा हमेशा उसमें फोन। और इस बैग में मैं अगर कभी पार्टी वगैरह में जाना तो इसमें जो भी ज़रूरी का सामान जो होता है ना, जो लाइट मेकअप के लिए, वो सारे मैंने इसमें रख दी। और हेयर एसेसरी जो है एक डब्बे में डाल दिए, ताकि कभी जूड़ा वगैरह बनानी हो तो जूड़ा क्लिप वगैरह से। देखिए अरेंज हो गया, कैसा लग रहा है मेरा अरेंजमेंट आपको। और एक डब्बे में मैंने सारे सेफ्टी पिन रखे हैं, और ताकि ये भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, खोजने में बहुत दिक्कत होती है, इस टाइम पे मिलता नहीं है। तो देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल सज के तैयार है, तो कैसा लग रहा है मेरा ड्रेसिंग टेबल। इसको तो मैंने कर दिया, और जितना गला का सेट था वगैरह वो सब छोड़ दिया। इसको भी नीचे का ड्रॉर से भी बहुत सारे कचरे निकाले, और इसको भी कुछ खाली किया, फिर भी भरा हुआ है, लेकिन इसको भी मैंने बहुत हद तक ठीक किया है। और इसमें जो है ना नया नया सामान, जो अलता, बिंदी, सिंदूर, जो शादी में इतने वगैरह गिफ्ट में मिले थे ना, तो वो सारी चीज़ें को रखा। तो मिलते हैं कुछ और ऐसे एक वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक यू।